नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। पांचों पांडवों ने अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था, जैसे अर्जुन से सुभद्रा से, भीम ने हिडिंबा से। परंतु सभी भाइयों का द्रौपदी के प्रति विशेष अनुराग था और वे जीवन पर्यंत द्रौपदी का साथ देते रहे और जब स्वर्ग गए तो वे मात्र द्रौपदी को ही अपने साथ ले गए। मान्यता पर आधारित आओ जानते हैं कि द्रौपदी की सुंदर देह के 5 राज। 1. कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी जन्म से ही अति सुंदर और रूपमती थी। सुंदर होने के साथ ही द्रौपदी वैचारिक रूप से भी सक्षम थी। 2. द्रौपदी का मूल नाम याज्ञसेनी और दूसरा नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वो सांवली थी। 3. द्रौपदी के शरीर से निरंतर मादक सुगंध निकलती रहती थी। 4. द्रौपदी की मांसपेशियां मृदु थीं परंतु क्रोध या युद्ध के समय कठोर और विस्तृत हो जाती थीं। उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। 5. कहते हैं कि द्रौपदी में ही वो कला थी कि वो पुनः कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। जब वह एक पति से दूसरे पति के साथ जाती थी तो वह ऐसा करती थी। संभवतः इसीलिए द्रौपदी को पंचकन्या में स्थान मिला है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कौन कौन रहा मौन और क्यों? महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। पांडवों ने कौरव सेना के कई बड़े महारथियों का वध कर दिया था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उस समय युद्ध के अंतिम चरण में एक दिन युद्ध विराम के बाद श्री कृष्ण, पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। सभी ने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म को पांडवों से विशेष स्नेह था। वे उन्हें धर्म अधर्म की नीतियां बता रहे थे। इस दौरान द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था, आप भी वहीं थे, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा था, आप उस समय चुप क्यों थे? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देना होंगे। जिस दिन ये अधर्म हो रहा था उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। तब मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वो अन्न जो पाप कर्मों के कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन, मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा कि आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? द्रौपदी के इस सवाल के भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। ये रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है, मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूं। इसीलिए आज ज्ञान की ये बातें कर पा रहा हूं।